नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त और इस मोटिवेशनल वीडियो के चैप्टर 11 में मैं आपका स्वागत करता हूं। कर्म में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। एक कहावत कही गई है, बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। अगर कर्म वो एक ऐसा जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है, इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए आप जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते। मेहनत एक ऐसी चीज है कि जहां हम अगर अपने आप को पूरी समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ झोंक दें तो हमें उसका रिजल्ट बहुत जरूरी मिलेगा ही मिलेगा। जो व्यक्ति काम चुकारपना करता है, जो व्यक्ति समय को टालता है, जो व्यक्ति आज के काम को कल पर ले जाता है, या जो व्यक्ति काम के लिए अपने आप को नए नए अलग अलग तरह के बहाने ढूंढता है, ऐसे व्यक्ति को समय कभी नहीं मिलता। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है, जो तर्कहीन व्यक्ति होता है, जो कामहीन व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए कर्म बहुत जरूरी है। काम चुराने का मूलभूत कारण क्या होता है? तो काम चुराने का मूलभूत कारण यह होता है हमारी अनिच्छा। आप देखिए, हमें फिल्म देखने जाना होता है, हमें दोस्तों के साथ घूमना होता है, हमें शॉपिंग के लिए जाना होता है, हमें और बाकी सारे काम करने होते हैं, हम बिल्कुल आसानी से और खुशी से कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर हमें हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना है तो हम बहुत खुशी से उस चीज को परफॉर्म करते हैं। वहीं पिक्चर देखना है तो हम बराबर टाइम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वही चीजें अगर हमको स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन या फिर कोई ऐसी चीज जो चीज हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है, उस चीज से संबंधित जब हम अपनी उन चीजों को परफॉर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं? तो हम ये देखते हैं कि हमारी अरुचि, हम उसमें रुचि नहीं दिखाते और रुचि न दिखाने के कारण हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें एक्सपेक्टेड होता है। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें, यानी अपने मूड के हिसाब से काम ना करें, अपने काम के हिसाब से काम करें। क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से काम करोगे तो आपका मूड कभी भी आपको काम करने की सलाह नहीं देगा। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या ना हो वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने का लक्ष्य अपनी नजरों के सामने रखा था, जिसके तहत उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करके अपने लक्ष्य को जब तक उस लक्ष्य पे ना पहुंचे तब तक उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक महान साहित्यकार बन के दम लिया। अगर आप भविष्य में सफलता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सफलता की फसल आप काटना चाहते हैं, तो आपको उस सफलता का बीज आज ही बोना पड़ेगा। अगर आज आप उस सफलता का बीज बोएंगे तो आपको भविष्य में फसल काटने जरूर मिलेगी और आप उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन आज आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, आज आप अपना बहुमूल्य समय जो है वो व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की चीजों में और व्यर्थ ही बर्बाद करेंगे, तो ये निश्चित जरूर है कि आप अपने जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहे जब तक आप सफल ना हो जाए। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हो। सम्मान, सफलता, धन, सुख या आप और कुछ भी चाहते हो, वो सारी चीजें आपको समय जरूर देगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त का क्या कर रहे हो। नेपोलियन हिल, यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें, सांपों पर
कमेटी बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरी रॉस पेरो। इन सब चीजों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। लक्ष्य अगर आपका निर्धारित है तो आप उस लक्ष्य को पहुंचने तक या उस लक्ष्य तक आपको अपने आप को अचीव करने तक कोई भी रोक नहीं सकता। लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए, उसका टाइम टेबल निर्धारित होना चाहिए और हमारा कर्म जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। इसीलिए कर्म अगर आप करोगे तो आपको उसका रिजल्ट आने वाले भविष्य में जरूर मिलेगा। वैसे किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है कि अगर आप मेहनत करोगे और आप बैठे नहीं रहोगे, आप अपने लक्ष्य पे लगे रहोगे, तो आप एक दिन दुनिया में आप जो चाहोगे उस चीज को आप अचीव कर सकते हो। फिर मेरी आखिरी एक शायरी के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा कि बुलंदियों के रास्ते में उसी का दौर चल गया, बुलंदियों के रास्ते में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये मेरे 2 वाक्यों के साथ मैं आज का मोटिवेशनल वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। फिर किसी और मोटिवेशनल वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका अमित कुमार।